हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का 7 एंड 8 पार्ट समझाने जा रही हूँ। एंड इसके फर्स्ट टू 6 पार्ट जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है, आपको इसमें पहले चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है x+2 की होल 3 इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में x-1, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये जो आप लोगों का एक्सप्रेशन दे रखा है x+2 की होल 3, ये आपका आइडेंटिटी दे रखी है। इसमें आपकी आइडेंटिटी लगेगी a+b की होल 3, जो कि हमारी होती है a की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3ab की 2 प्लस b की 3। और इसमें अब आप ये इसकी कंपैरिजन कीजिए, इस एक्सप्रेशन से आप इस आइडेंटिटी की कंपैरिजन कीजिए। a हमारा क्या है, x है, एंड b हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। a की 3 इट्स मीन x की 3 प्लस फिर प्लस 3 a 2 टाइम्स लेना है तो देखिए मैंने x ले लिया, ठीक है। नाउ b एक बार लेना है तो b ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि था आपका 3a की 2b, तो देखिए 3x एंड 2 फिर प्लस देन 3। नाउ x लेंगे 1 टाइम क्योंकि a है, तो देखिए x 1 टाइम ले लिए क्योंकि हमारा जो a है वो x है। नाउ b 2 टाइम्स लेना है तो b हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 ले लिया ये मैंने, ठीक है। नाउ प्लस b की 3 इट्स मीन 2 की 3, ठीक है, इक्वल्स टू में जो आपको ये दे रखा है 2x ब्रैकेट में x की 2 - 1, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 2x को जब x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x की 3, क्योंकि यहाँ 2 है और इसकी x की पावर इसमें 1 है, तो 2x की 3। नाउ इसी 2x को आप -1 से जब मल्टी करेंगे तो आ जाएगा -2x, ठीक है। नाउ आप इसे फिर x को 3 टाइम्स करेंगे तो x की 3 आएगा। इसको अब आप मल्टी कीजिए, 3 2 जा 6 और x 2 टाइम है इसलिए x² हो गया, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 एंड x ऐसे ही आ गया, x 1 टाइम है, प्लस 2 की 3 इट्स मीन 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आ गया हमारा, ठीक है। 2 की 3 में आप ये मत कर देना कि 3 2 जा 6, 2 की 3 का मतलब है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इट्स मीन 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, इक्वल्स टू 2x की 3 - 2x। नाउ आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके ये क्या नाम है टर्म्स दे रखे हैं, इसको ऐसे लिया आपने, x की 3 6x की 2 12x प्लस 8, और जो राइट हैंड साइड के आपके टर्म्स हैं इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे। और जब भी कोई टर्म लेफ्ट से राइट में जाता है या राइट से लेफ्ट में जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपका इसका साइन क्या है, +2x की 3, तो आप हो जाएगा -2x की 3, और ये -2x है तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो आपका हो जाएगा +2x इक्वल्स टू 0। अब x की 3 आपने ऐसे ही लिखा। अब इसको आपने स्टैंडर्ड ऑर्डर में लेने के लिए लाइक टर्म को एक तरफ कर लिया, ठीक है। तो ये x की 3 लाइक टर्म, जैसे कि x की 3 जैसा और कौन सा टर्म है, ये रहा, ये लाइक टर्म है। आगे के जो इसका कांस्टेंट है वो अलग है, यहाँ -2 है और यहाँ 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, बट जो इसका वेरिएबल है देखिए x की 3 और x की 3, तो ये आपके लाइक टर्म होते हैं, तो इसको मैंने एक तरफ लिख लिया। नाउ x की स्क्वायर वाले टर्म देखो इसमें, तो x की स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, इसलिए सिर्फ ओनली 6x² है, जो कि मैंने लिख लिया, स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिख रही हूँ क्योंकि मैं। उसके बाद आपका x वाला है, x वाला जो है आपका कौन सा है, एक 12x है एंड एक 2x है, ठीक है, इनको एक साथ लिख लिया बिकॉज ये लाइक टर्म है आपके, ठीक है। क्योंकि आपको ये मत देखना इसके कांस्टेंट टर्म अलग अलग है इसके, लेकिन ये देखो इनके वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म होते हैं। नाउ ये 8 आपका कांस्टेंट है, मतलब ये जो नंबर आपके गिनती के हैं वो आपके कांस्टेंट है, तो आपका ये कांस्टेंट है, आपने इसको ऐसे लिख लिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करा तो -2 में से इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के आगे जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमारा 1 है, तो इसके आगे हमारा 1 हो गया, तो आपका हो गया -2 में से जब आपका 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1, और 1 लगाते नहीं है तो -1 x की क्यूब हो गया, तो 1 मैंने लगाया नहीं तो -x की क्यूब। नाउ प्लस 6x² आपने ऐसे ही लिया, 12x एंड 2x प्लस प्लस है दोनों, तो 12x एंड 2x कितना हो जाएगा, 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपने लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे कंपैरिजन कीजिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
क्योंकि ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका। देखिए इसमें पावर 3 आ रही है। अगर ये आपका नहीं होता, ये चीज, ये वाला टर्म नहीं होता आपका, तो ये यहाँ तक जो होता ये क्वाड्रेटिक होता। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये नहीं हो, अगर ये नहीं होता, मान लीजिए ये भी नहीं होता, सिर्फ ये दो होते आपके टर्म, तब भी ये क्वाड्रेटिक होता। क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक हिंदी में बोलते हैं द्विघात। द्विघात मतलब जिसकी 2 पावर हो। तो देखिए इसकी 2 पावर है, लेकिन मान लीजिए आपका जो है ये वाला टर्म, ये दोनों ही टर्म नहीं आते, मान लीजिए लेट बी सपोज आपके ये नहीं होते, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं होता, ये लीनियर इक्वेशन हो जाती। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। x की 3 है तो इसलिए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की होल 3। ये भी सेम वैसे ही, इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी a माइनस बी की होल 3, a की 3 माइनस 3a की 2b प्लस 3ab की 2 माइनस b की 3। क्योंकि पीछे जो था आपका प्लस की आइडेंटिटी थी तो हमने प्लस लगाया था। यहाँ आपकी माइनस की आइडेंटिटी है तो आपका माइनस की आइडेंटिटी ये वाली होती है जो लगा दी। अब इससे कंपैरिजन कीजिए आइडेंटिटी से इसकी। a क्या है आपका x एंड b क्या है आपका 2। ठीक है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस आइडेंटिटी में। a की 3 इट्स मीन x की 3। नाउ माइनस माइनस 3 3, a 2 टाइम्स है, a आपका क्या है x, तो x देखिए मैंने 2 टाइम्स ले लिया। ठीक है, एंड b आपका 1 टाइम्स है तो b मैंने 2 ले लिया। नाउ प्लस प्लस 3 3, नाउ a कितनी बार है, अब एक बार, तो एक बार ले लिया। b कितनी बार है, 2 टाइम्स है आपका b, तो b आपका है क्या 2 है, तो 2 2 ले लिया। देखिए 2 इंटू 2। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई साइन नहीं लग रहा, तो मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में। ठीक है, नाउ माइनस एक b की 3 इट्स मीन 2 की 3। ठीक है, क्योंकि b आपका 2 है। नाउ इसे कैलकुलेट करो, x को 3 टाइम्स करेंगे तो x की 3 आएगा, 3 2 जा 6 एंड x 2 टाइम्स है इसलिए x की स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड x 1 टाइम्स है, ऐसे ही लिख लिया। माइनस 2 की 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मैंने आपको पीछे भी बताया था, तो 8 आ गया आपका। नाउ आपका ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो दे रखा है आपको इक्वेशन, आपने उतारा x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1, और राइट हैंड साइड का जो आपका था x माइनस 2 की होल 3, इसकी जो आपको कैलकुलेशन करके आ गई है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका आ गया x की 3 माइनस 6x की 2 प्लस 12x माइनस 8। अब इसे सॉल्व कीजिए। x की 3 आपने ऐसे ही लिया, माइनस 4x की 2 ऐसे ही लिया, माइनस x एंड प्लस 1, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी ये आपके टर्म्स आपने ऐसे ही ले लिए, और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया। ठीक है, अगर मान लीजिए लेट बी सपोज आपके ये वाले टर्म्स जो हैं, ये वाले आपके इस साइड आते, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स राइट साइड में लाते, तब इसके साइन चेंज होते, इसके नहीं होते। बट मैंने ये वाले ऐसे उतारे लेफ्ट हैंड साइड में ही, और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को इस साइड लाई, तो इन सबके साइन चेंज करें मैंने। देखिए x की 3 प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस हो गया। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। देखिए सबके साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब इसको देखिए, ये x की 3 प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। लेट बी सपोज अगर ये होता है x की 3 प्लस x की 3, तो जानते हैं आप इसका क्या आंसर आता, 2x की 3। ठीक है, और ऐसे आप मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर होता माइनस x की 3 एंड माइनस x की 3, तो इसका आंसर क्या आता है। इसके आगे इन वेरिएबल के आगे कोई टर्म, इसके आगे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसके आगे 1 है, तो -2, क्योंकि 1 1 2 पॉजिटिव होता है तो प्लस होता है, प्लस लगाते नहीं है x की 3। बट अगर यहाँ प्लस है, नाउ इन दोनों का साइन डिफरेंट है, क्योंकि अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बट अगर माइनस प्लस है तो वो कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है आपका, देखिए इसे कैंसिल कर दिया ये, क्योंकि ये 0 बचा, तो इसलिए मैंने 0 तो लिखा नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे ही काट के दिखा दिया। नाउ माइनस 4x की 2 लिया, प्लस 6x की 2 लिया, इसको सिर्फ इनको लाइक टर्म को एक तरफ लिख रही हूँ मैं, ये दोनों लाइक टर्म है। अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि लाइक टर्म कौन से होते हैं, तो लाइक टर्म को जब एक साथ लिखेंगे तब इनके साइन मत चेंज करना, क्योंकि सिर्फ इनको सेटिंग करके आप एक तरफ को लिख रहे हैं। अब माइनस x ऐसे ही लिया, माइनस 12x ऐसे ही लिया। ठीक है, ये दोनों भी लाइक टर्म है, क्योंकि x वाले हैं दोनों, तो दोनों लाइक टर्म है। कॉन्स्टेंट टर्म देखिए इसमें गिनती वाला नंबर +1 एंड +8 है, और 6 में से 4 गया तो आपका क्या बचा 2x की 2, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 एंड इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 12 और 1 कितना हो गया 13, तो -13x प्लस
8 और 1 कितना हो गया 9 इक्वल्स टू 0। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और कंपैरिजन कीजिए इससे, ax की स्क्वायर इट्स मीन 2x की स्क्वायर, bx इट्स मीन -13x, c इट्स मीन 9, इट्स मीन ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ quadratic equation. Now last but not the least, if you like my way of teaching, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.